देखिए यहाँ मैं आपको बताऊंगा, मैं सिलेबस की बात कर रहा था, ये सिलेबस कैसे है ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, ये चीज़ें मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं साइड होके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ मैंने आपके सब्जेक्ट लिखे हैं जो आपके यूपी पुलिस में आने वाले सब्जेक्ट है साथियों। जैसे कि मैथमेटिक्स की हम बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे जीके और जीएस की, और थर्ड नंबर पे रीजनिंग और फोर्थ नंबर पे हमारा हिंदी रहने वाला है। अब देखिए चारों सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे हम कवर करेंगे, थोड़ा सा इस पे हम फोकस करते हैं और देखते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स कम आता है, मैथमेटिक्स कम आता है तो वो मैथमेटिक्स की वजह से डरते रहते हैं। तो यही आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स कम आती है, फिर भी आप यूपी पुलिस में अपना नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन मतलब उसमें क्या होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 38 क्वेश्चन आएंगे तो नंबर कितने होंगे हमारे 76, यानी कि 76 नंबर आप मैथमेटिक्स से प्राप्त करेंगे। लेकिन वैसे होता नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। जो 38 हैं, 38 में लगभग जो 18 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 38 में 18 क्वेश्चन, लगभग 18 से 20 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, ये लगभग रहता है। ये 18 आप मान के चलिएगा, ये क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के। और इसी में लगभग 20 क्वेश्चन हमारे तार्किक शक्ति के लिए, तार्किक क्षमता के लिए, रीजनिंग से रिलेटेड दिए होते हैं साथियों। अब देखिए यहाँ बस सिर्फ आपको इतनी सी तैयारी करनी है कि आप 18 क्वेश्चन में से कम से कम आपके जो है 10-12 क्वेश्चन हो जाए। और उसके बाद आप जो है रीजनिंग की मैं गारंटी देता हूँ 100% रीजनिंग मारेंगे। जैसे जो पैटर्न हमने बनाए हैं या हमने जो आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई हैं, कैसे हम उस चीज़ को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ देखेंगे साथियों। अब दूसरा नंबर होता है हमारा जीके जीएस का। अब जीके जीएस का जो पोर्शन है, जीके जीएस के पोर्शन में आपको जीके पढ़नी होती है, थोड़ा जीएस पढ़नी होती है। यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ। कई सारे नए बच्चे तो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज में रहते कि भैया ये जीके जीएस क्या अलग अलग होता है। यस भाई, ये जीके जीएस जो है अलग अलग होता है। जीके आपका जनरल नॉलेज होता है और जीएस आपका जनरल स्टडी होता है। जनरल स्टडी में जो मटेरियल्स होता है, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप जो हैं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो पढ़ते हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस पढ़ते हैं, तो वो आपके जनरल स्टडी के अंतर्गत आता है। अब जनरल नॉलेज क्या होती है, जो अपडेटेड होती है। जनरल नॉलेज वो होती है जिसको हम करंट भी कहते हैं, वो जनरल नॉलेज के अंतर्गत ही आता है साथियों। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से इस तरह समझनी होगी। जैसे जीके जीएस का जो पोर्शन है, उस जीके जीएस के पोर्शन में भी आपके 38 क्वेश्चन देते हैं। 38 क्वेश्चन में वही आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो वहाँ भी 76 यानी कि 76 नंबर आप जो है जीएस से रिसीव करने होते हैं। आपको सब पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन कैसे एवरेज करेंगे, एक अच्छा एवरेज कैसे बनाएंगे, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा डिवाइड करके लिखा है कि इसमें जो महत्व भूमिका होती है वो जो उत्तर प्रदेश जीके होती है हमारी, जीएस होती है हमारी, उससे रिलेटेड होती है। देखिए लगभग 10, आप ये मान के चलिएगा, लगभग 10 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश जीके जीएस से मिल सकते हैं। और वहीं फिर भारतीय संविधान और अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री जो है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आपकी जो है जो थोड़ी सी जो नॉलेज होती है अब कंप्यूटर को लेके भी आने लगी है। 1-2 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड भी होता है, तो वो विविध में देते हैं, उन सारी चीज़ों को विविध देखिए दिया होता है। तो ये चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ कि जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो उत्तर प्रदेश जीके जीएस और आपके भारतीय संविधान और अभिरुचि पर आपको देना होता है। बाकी चीज़ें जो है सबके साथ होती हैं। वहीं दूसरा जो पैटर्न, थर्ड नंबर पे जो हम आ जाते हैं, जिसके 37 क्वेश्चन होते हैं, जो 2 नंबर का एक होता है। अब वही 37 × 2 करेंगे हम, आपका
74 यानी कि 74 नंबर हम कहाँ से रिसीव करेंगे? रीजनिंग से रिसीव करेंगे। अब रीजनिंग तो देखिए, रीजनिंग यहाँ ऐसा पोर्शन दिया होता है, आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है वो 12th स्टैंडर्ड पे है, तो ज़्यादा हाई लेवल तो होता नहीं है। रीजनिंग यहाँ बहुत छोटे लेवल का आता है, बस वो आपकी IQ लेवल को टेस्ट करना चाहते हैं। भाई आप एक ऐसे विभाग में जा रहे हैं जो वास्तविकता में लोकल एरिया के अंतर्गत, यानी कि यूपी पुलिस आप देखेंगे आपके उत्तर प्रदेश में लोकल में काम करती है, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी जो अपनी IQ एबिलिटी है वो कैसी है। अब 4th नंबर पे हम आ जाते हैं आपकी हिंदी। आपकी हिंदी जो कि 37 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, वो भी 74 नंबर की होती है। अब ये भी 74 नंबर, ये भी 74 नंबर। अब यहाँ एवरेज कैसे होगा? हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान हमको देना चाहिए हिंदी साहित्य पर, जिसमें हिंदी साहित्य में हमारे जो है विश्व कुछ प्रसिद्ध जो किताबें होती है, कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे जो है ऐसे ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, लेखक हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। दूसरी तरफ एक पोर्शन होता है व्याकरण का, वो फिक्स है। व्याकरण का जो पोर्शन है, और ये जो हिंदी जो है ना, अपने आप में एक उसका क्राइटेरिया है मेरे भाई, इसीलिए आप यहाँ से एवरेज करेंगे। एवरेज करने के लिए मैं जो टारगेट करूँगा वो देखिए, मैं करूँगा यहाँ हिंदी को और आपकी रीजनिंग को एवरेज जहाँ से आपका हो रहा है, आपके मैथमेटिक्स से वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो गया क्योंकि इसमें भी जो 20 क्वेश्चन हैं आपके पास, वो 20 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर हम देखें अब रीजनिंग का कितना हो जाता है, रीजनिंग का अगर हम देखें कि भाई हमारे पास 37 तो ऑलरेडी पहले से रीजनिंग का पोर्शन है ही, और 20 हमें लगभग वहाँ से भी मिल जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 57 हो जाएगा। और 57 मल्टीप्लाई अगर हम 2 कर दे तो 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 1 11। ये देखो 114 नंबर कहाँ से एवरेज कर लिया हमने? मात्र रीजनिंग से एवरेज कर लिया मेरे भाई। 114 नंबर में से मैं उन लोगों के काट दूं जो थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होते हैं। मान लीजिए 114 नंबर में से हम किसी तरह से कमज़ोर लोगों के थोड़े से जो कमज़ोर हैं उनके 14 नंबर काट देते हैं, फिर भी हमारे पास यहाँ से 100 नंबर तो बचेगा भाई। 100 नंबर हमारे पास यहाँ से बच जाएगा। फिर दूसरी चीज़ें देखिए, दिख रही होंगी ये चीज़ें, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी दिक्कत होती है अभी। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, 100 नंबर तो मैंने रीजनिंग से आपको दिखा दिए। अभी भाई शादी है बराबर में, ये उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। 100 नंबर तो मैंने यहाँ से निकाले। अब हिंदी की हम बात करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हिंदी एक बिल्कुल क्राइटेरिया में फिक्स है। तो देखिए यहाँ इसके अगर हम नंबरों की बात करें तो 74 है। अब 74 में से भाई 37 है, तो 37 में से मैं मान लूँ जो लोग ज़्यादा जिनको टाइम नहीं मिलेगा भाई, उनके चलो हम 4-5 क्वेश्चन काट देते हैं। मान लीजिए उनके चलो 7 क्वेश्चन ही कट जाते हैं, तो मैं उनके 30 गुना 2 बराबर कितना? 60। अब 60 नंबर मैं यहाँ से ले आता हूँ, कहाँ से? हिंदी से। उसके बाद हमारे पास जीके जीएस का पोर्शन पड़ा है, और जीके जीएस के पोर्शन में मैंने आपको बताया 38 क्वेश्चन होते हैं। अब 38 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन तो आपके यूपी जीके से आते हैं, यूपी जीके से आते हैं आपकी। और उसके बाद जो है लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, अभिरुचि से, कुल मिलाकर के 5-6 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएंगे भाई। ज़्यादा नहीं तो 38 में से आप 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी। जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं वो भी, और 20 जो क्वेश्चन करेगा वो 20 मार्क यहाँ से प्राप्त कर लेगा। अब ये 20 भी मैं इसमें जोड़ूंगा भाई, सॉरी 40 नंबर यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी मैंने जोड़ दिया। हमारे कितना हो गया? जीके जीएस भी हो गया भाई, जीके जीएस भी हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स बचा है भाई। 18 क्वेश्चन की मैंने आप लोगों से बात की थी। ये 18 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, या फिर 20 भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो कमज़ोर बालक होगा वो भी, कमज़ोर बालक भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, और 20 क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर आप यहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं स्कोर कितना हो गया भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये स्कोर अगर हम देखें तो ये स्कोर हमारा कितना हो जाता है भाई? 220 का हो जाता है।
तो क्या भाई 220 पे उन लोगों का नंबर नहीं आएगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? ये थोड़ा सा आप समझना। देखिए कैसे हम इसको कवर करेंगे। मैं जानता हूँ जो लोग भाई अच्छे खासे परिवार से हैं, उनके पास सब कुछ है, तो वो तो देखिए तैयारी करने के लिए दिल्ली भी चले जाते हैं, मेरठ चले जाते हैं, राजस्थान कहीं भी जा सकते हैं भाई, उनके पास पैसा है। लेकिन मैं बात करता हूँ जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब बहुजन समाज के उन बच्चों की जो कहीं ना कहीं वंचित होते हैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे सुख सुविधाओं से, तो उनके लिए यहाँ से ये अच्छा है। और देखिए जो मेहनत करेंगे थोड़ा सा और, तो मुझे ये पता है कि लगभग अगर 300 में से 250 नंबर आ जाए तो नंबर आ ही जाएगा। 300 में से अगर 250 नंबर निकाले जा रहे हैं तो नंबर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। यूपी पुलिस को बस थोड़ा सा आप उसके शेड्यूल के साथ चलिएगा, एक शेड्यूल बना करके एक सिलेबस जो पैटर्न है उसको लेकर के आप चलेंगे तो आसानी से आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। अभी मैंने यहाँ थोड़े से इसके जो सिलेबस है उसकी जिक्र किया है। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले हम आप लोगों का मैथमेटिक्स और रीजनिंग लेकर के चलेंगे, साथ साथ में हम हिंदी लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। और उसी के साथ थोड़ा सा लास्ट ऑफ मोमेंट में हम जीके जीएस को लेकर के चलेंगे। एक एक करके ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी और क्लियर हम करते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने टारगेट किया है आपके मैथमेटिक्स, आपके रीजनिंग को, क्योंकि देखो रीजनिंग को हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए देते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इस समय यूपी पुलिस में, सबसे ज़्यादा आता है मेरे भाई। और यूपी पुलिस में जिसका रीजनिंग बेस्ट है, जिसकी हिंदी बेस्ट है, तो भाई साहब उसका नंबर तो 100 की 100% आ ही जाता है। देखो वहाँ तो सब फाइट करते हैं, मैथमेटिक्स में भी फाइट करेंगे, आपके जीके जीएस में भी फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ यार ये चीज़ें तो बिल्कुल आसान है भाई। हिंदी आपकी और आपकी रीजनिंग की तो मैं गारंटी दे दूँगा लिखित में आपको। अगर मेरा नोट्स जो है, जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया है, अगर उस नोट्स को आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है आपकी कि भाई साहब आप, ये मैंने तो काट के भी बताया आपको, शायद ये भी आपके नहीं कटेंगे, पूरे में से पूरा आ जाएगा भाई साहब। एक जिस समय हमने दिया था रीजनिंग, हमारा पूरे में से पूरे आ गया था, लेकिन वक्त ख़राब है दोस्तों, इसलिए आज आपको पढ़ा रहे हैं। और ये चीज़ें आप भी जानते हैं कि ऐसे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 2 रीज़न होते हैं आपको सफल करने वाले। आदमी जो होता है, या तो वो असफल हो सकता है, उसको असफल होने का कारण पता हो, या फिर वो इतना सफल हो कि उसे सफल होने का जो है रीज़न पता हो साथियों। तो ये चीज़ें जो है बेहद ज़रूरी होती हैं, समय के साथ साथ अनुभव ज़रूरी होता है। तो यहाँ से तो मैंने आपको यूपी पुलिस के सिलेबस की तमाम जानकारी दी है। इसके अलावा भी इससे अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया होता है साथियों, उसके माध्यम से आप जो है हमसे बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतने ही जो है संसाधन बढ़ेंगे, जो है सुविधाएं बढ़ेंगी। तो कोशिश करेंगे जैसे कि एक दिन जो है हम भी उस मुकाम पर हो कि हम भी अपने यूपीएससी के बच्चों को यहाँ से निकालें। अभी देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सपना देख रहे हैं, भाई सपना देखना चाहिए, क्योंकि जो सपना देखते हैं वही सपने के पीछे भागते हैं और उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। अब हम ये सपना देखते हैं कि हम एक दिन यहाँ से यूपीएससी के लिए तैयारी कराएंगे और यूपीएससी के बच्चे हमारे यहाँ से जो हैं जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रैंक पे हमारे अपने बच्चे इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है रोशन कर रहे होंगे। इसी के साथ सम्मानित साथियों, आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार।